जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक करते हैं और आपका दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। आपकी सारी मेहनत की कमाई, सालों से जमा किया हुआ पैसा, सब गायब। जीरो। डरावना ख्याल है ना? सब कुछ खो देने की संभावना से तो बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी पसीने छूट जाते हैं। शुक्र है, म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। म्यूचुअल फंड्स रिस्क कम करने और आपके इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि उनकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन सब कुछ खोने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह स्टॉक्स या बॉन्ड्स की एक बड़ी टोकरी की तरह है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एसेट्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदने के लिए दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ अपना पैसा पूल करते हैं। इसे फलों की टोकरी की तरह समझें। अपने सारे सेब एक ही टोकरी में रखने के बजाय आपके पास सेब, संतरे, केले और अंगूर का मिश्रण होता है। यह मिक्स आपके रिस्क को कम करने में मदद करता है, क्योंकि अगर एक तरह का फल खराब भी हो जाता है तो आपके पास दूसरे फल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जो फंड के भीतर एसेट्स को खरीदने और बेचने के बारे में डिसीजंस लेते हैं। इन एक्सपर्ट्स के पास सालों का एक्सपीरियंस होता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। यह जानकर कि आपका पैसा प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जा रहा है, आपको मानसिक शांति मिल सकती है। हमने फलों की टोकरी के बारे में बात की, अब अंडों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखते हैं और आप उसे गिरा देते हैं। क्या होता है? आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाना। इससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर किसी एक इन्वेस्टमेंट के इंपैक्ट को कम करने में मदद मिलती है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। यह एक बड़ा एडवांटेज है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का टाइम या एक्सपर्टीज नहीं हो सकता है। सेक्शन 4, मुश्किल समय से निपटना, मार्केट डाउन टर्न्स के लिए स्ट्रैटेजीज। डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बावजूद यह याद रखना जरूरी है कि सभी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ लेवल का रिस्क होता है। मार्केट डाउनटर्न्स इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है और यह प्रिडिक्ट करना असंभव है कि वे कब होंगे। जरूरी है कि आप तैयार रहें और आपके पास एक प्लान हो। मार्केट डाउनटर्न के दौरान आप जो सबसे बुरी चीज कर सकते हैं वह है घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचना। इसे अक्सर पैनिक सेलिंग कहा जाता है और इससे काफी नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब मार्केट डाउन होता है तो प्राइसेस कम होते हैं। यह आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स के ज्यादा शेयर्स डिस्काउंट पर खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। सेक्शन 5, डर को अवसर में बदलना, बाइंग ऑन द डिप। मार्केट डाउनटर्न्स डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने के अवसर भी हो सकते हैं। इसे अक्सर बाइंग ऑन द डिप कहा जाता है। बेशक, आपको सावधान रहने और जो आप खरीदते हैं उसके बारे में सिलेक्टिव होने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी न होने दें। जब मार्केट डाउन होता है तो यह आपके पोर्टफोलियो की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अच्छा समय होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। आप अपने विनर्स में से कुछ को बेचकर और अपने लूजर्स को ज्यादा खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सेक्शन 6, लंबी रेस, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए पेशेंस जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह याद रखना जरूरी है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहें। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को अपने लॉन्ग टर्म विजन से दूर न होने दें। कोर्स पर बने रहने के बेस्ट तरीकों में से एक है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। ये फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P 500 को ट्रैक करते हैं और कम कॉस्ट पर ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर प्रदान करते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग के मामले में टाइम आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। मार्केट के यूपीएस एंड डाउन से घबराए नहीं। पेशेंस और डिसिप्लिन का रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।